देसी चाका में बना है आज बहुत ही स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता, बहुत ही क्रीमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए छोड़ दिया है। उसमें हाफ ऑफ मैं टमाटर डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 4 या से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे लंबे काट करके उबलने के लिए डाल दूंगी और एक टुकड़ा दालचीनी। तब तक के लिए छेना मैं फाड़ के रखी हूँ, उसमें मैं बारीक प्याज डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक और गोलकी पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं 2 से 3 ग्रीन चिली भी डालूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम लोग स्टफिंग तैयार कर लेंगे कोफ्ते की। तो कोफ्ते के लिए हम लोग स्टफिंग में और कुछ अपने को डालने की नीड नहीं है, इतना इनफ है। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब मैंने बॉइल्ड आलू ले लिया है, उसे मैश करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ केजी आलू का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। जब आलू मैश हो जाएगी तो उसमें खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्वांटिटी सेम रहेगी और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिला के डो के फॉर्म में तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारा अच्छे से रेडी हो गया है डो। अब क्या करना है ना, इसे छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हल्का सा हाथ में रिफाइन लगा लीजिएगा, ऑयल कोई भी लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, स्टिकी नहीं होगा। और इसे पेड़े बना के आप कुछ कटोरी का शेप दीजिए और स्टफिंग अंदर फिल कर दीजिए। अच्छे से स्टफिंग फिल करिएगा ताकि टेस्ट खिल के आए। और आप देख सकते हो मैं कैसे हथेली की हेल्प से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से फिल करके इसका बॉल बना दी हूँ। बॉल बनाने टाइम ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फटे ना, कुछ भी वैसा ना हो, क्योंकि हमें इसे फिर फ्राई करना है। अगर बॉल फट जाएगा ना तो उसमें ऑयल पिएगा, तो वो बहुत ही बेकार लगेगा खाने में, स्टिकी स्टिकी चिपचिपा हो जाएगा। तो भरने टाइम बस इतनी ही सावधानी बरतिएगा। आराम से हल्के हाथों से बॉल को तैयार करिएगा ताकि वो फटे ना। इस तरह से सारे बॉल्स को मैं तैयार कर लूँगी फ्राई होने के लिए। यहाँ पर मैं सारे बॉल्स तैयार कर ली हूँ। कढ़ाई में मैं ऑयल डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। एकदम जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये कोफ्ते आप डालिएगा और हाई फ्लेम में ही फ्राई करिएगा। फ्लेम लो नहीं रखना है, इससे तेल बहुत पिएगा तो फिर अगेन वो स्टिकी एंड चिपचिपा होगा, तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो हाई फ्लेम में इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेनी है। कोफ्ते फ्राई करने में, पहला बैच फ्राई करने में आपको अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट लग सकता है। उसके बाद कोफ्ते जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, उसे जलाना नहीं है। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल सुनहरा आया है। बस ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते हुए फ्राई करते जाइए। और ये देखिए कलर कितना खिल के कितना प्यारा आया है। बस इसी स्टेज तक हमें कोफ्ते पकाने हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी जितने भी कोफ्ते, और मैं सारे बैच पर फ्राई कर लेती हूँ। फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते बन कर के तैयार हो गए हैं। ये बहुत यम्मी लगते ऐसे भी खाने में। अब मैं एक जार ले ली हूँ, उसमें 10 से 12 कली लहसुन और जो हमने उबाला था ना मिक्सचर टमाटर प्याज का, वो उसमें डाल लेंगे। टमाटर तब तक उबालना है जब तक वो स्किन थोड़ा लूज़ ना कर दे। अब ये सारे मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन प्यूरी की फॉर्म में तैयार कर लेनी है। अब कढ़ाई में ऑयल डाल लेनी है और इसे गर्म होने के लिए रखना है। हाई फ्लेम रखिएगा आप। और इसमें फिर मैं कड़ी मसाले डालूँगी, तेज पत्ता और जीरा, बस। और कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर हमने जो प्यूरी बना करके रखी है ना, वो उसमें डाल देंगे। फ्लेम को हाई ही रखिएगा और अपने को इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम नहीं हो जाती है। जैसे जैसे टमाटर पकते जाएगा ना, ये थोड़ा पड़ता है, उड़ेगा थोड़ा सा, तो हाथ बचा करके आप काम करिएगा। इस स्टेज तक आप पकाइए। देन उसमें नमक स्वाद अनुसार और हल्दी डाल करके पकाइए।
फ्लेम हाई होने से ना थोड़ा-सा ये उड़ता ज़्यादा है, बट क्या होता है ना, आप काम जल्दी-जल्दी सूख जाएगा। स्लो फ्लेम में ये तब भी आपको पड़ेगा एंड आपका काम भी धीरे-धीरे ही होगा। तो आप इसे हाई फ्लेम करके अच्छे से जल्दी-जल्दी पका लीजिए, ये बहुत जल्दी पक जाएगा। 2 से 3 मिनट में आपका टमाटर तैयार हो जाएगा। कुछ इस स्टेज तक आपको पकाना है एंड यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल की हूँ और इसे फिर अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्रीम डालोगे कलर बहुत ही प्यारा आ जाएगा। तो इस स्टेज तक आपको इसे पकाना है और अब यहाँ पे मैं धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून के अंदाज में गरम मसाला डाल रही हूँ और फिर इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी एंड ऑलमोस्ट आपकी ये जो ग्रेवी है रेडी होने वाली है। बस इसे अच्छे से मिलाइए। अब ये ना बहुत थिक है, तो इतना थिक में आप कुछ भी डालोगी ना वो एब्जॉर्व नहीं करेगा, तो हमें इसे थोड़ा सा पतला करना है। तो यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल की हूँ। मैं यहाँ पे 1 कप पूरा पानी डाल दी हूँ और फ्लेम हाई ही रखी हूँ। हाई फ्लेम में इसे चलाते हुए मिक्स करते हुए पकाते जाना है। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी ग्रेवी थोड़ी थिक और है, तो आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी फिर से डाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। और ग्रेवी थोड़ी पतली रहेगी ना तो एब्ज़ॉर्ब बहुत अच्छे से होती है और इस स्टेज तक हम लोग इसे फिर पकाएंगे। ग्रेवी से रिलेटेड जितना भी काम हमने किया है सारे हाई फ्लेम में किया है। कोफ्ते भी हमने हाई फ्लेम में ही फ्राई किए, तो फ्लेम का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, इससे भी टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अब मैं ले ली हूँ कसूरी मेथी। रोस्टेड कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा ग्राइंड करके डाल दिया, मतलब हाथ से ही आप थोड़ा सा चूर के इसे डाल दो, फ्लेवर इन्हांस होके आता है और इसे उबाल आने तक पका लेंगे। तो ये हमारा ग्रेवी डन है। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए और इसे मैं सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। सर्विंग बोल में निकालने के बाद आप इसमें कोफ्ते डालिए। कढ़ाई में हमें कोफ्ते नहीं डालनी है। अब जब आपको सर्व करना हो तो उसमें 10 मिनट्स पहले कोफ्ते डालिए और इसे फिर सर्व करिए। बहुत पहले से कोफ्ते डाल के मत छोड़िए, वरना ये ग्रेवी में ही घुलते जाएंगे और ग्रेवी जो आपने इतनी बनाई है ना वो एब्जॉर्ब होके कोफ्ते में ही रह जाएगी। तो आप थोड़े पहले ही इसमें 10 टू 15 मिनट्स पहले कोफ्ते डालिए एंड देन सर्व करिए। बहुत ही यम्मी कोफ्ते बन कर के तैयार हुए हैं। इसे आप भी ट्राई करिए, बहुत आसान प्रोसेस है। मैंने बहुत बेसिक मसालों में इस कोफ्ते को बना कर के तैयार किया है, जो हर घर में इजीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोफ्ते बहुत ही यम्मी रेस्टोरेंट जैसे तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर। रोटी, पराठा, नान जिसके साथ नहीं सीखिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक बाय बाय।